भदोही उत्तर प्रदेश मदानपुर गांव की बड़ी समस्या। अमृतलाल यादव प्रधान ने सौर न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्रधान सिर्फ हम नाम के रह गए, गांव में समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे। सरकार से मिलने वाली योजनाएं आला अधिकारी पहले से तय करके भेजते हैं। आपको पहले यह काम करना है, जबकि होना यह चाहिए। गांव की जो मूल समस्या है पहले उसको दूर करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में रोड, रास्ता, सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। क्षेत्र की जनता इसको लेकर काफी परेशानी है, गांव के लोगों को उठानी पड़ती है। प्रधान जी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सांसद निधि, विधायक निधि से भी हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, जबकि कई बार हमने कहा सिर्फ आश्वासन ही मिला कि हो जाएगा। इस बार प्रधानी को 3 साल होने के आए पर कोई भी निधि से काम नहीं हो पाया। हालांकि सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र को थोड़ा बहुत मिला है। हमारे क्षेत्र का विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। मैं आपका पूरा परिचय। मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। किस गांव के रहने वाले भैया? हम प्रकाशपुर से ही हैं। और त्रिपाठी जी, ये जानना चाहते कि चुनाव बीते प्रधानी का 3 साल हो गए हैं, आप तो जानते ही हैं। जी जी 3 साल में आपके क्षेत्र में कितना बदलाव हो पाया प्रधान जी के माध्यम से? प्रधान जी का लगभग हर जो है उसमें हर बिंदु पर जो है फोकस है, काम चल रहा है। खड़ंजा और नाली वगैरह भी, जिसका सीवर ट्रीटमेंट प्लान है, सब उसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमारे गांव की सबसे बड़ी जो समस्या है ये जल निकासी की है। हमारे यहाँ नदियाँ लगभग 1 किलोमीटर के दायरे पर हैं, दोनों तरफ, तीनों तरफ कहिए। लेकिन अभी तक इसका जो है जल निकासी की जो समस्या है वो सही ढंग से नाली वगैरह का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से सड़कों पे आप आए दिन देखते होंगे चारों तरफ जो है नाली पानी बुढ़ा रहता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है सर यही है कि यहाँ सड़क के दोनों तरफ नाली हो। तो इसके लिए आपने प्रधानी से बोला तो उनका क्या कहना है? हम लोगों ने बोला भी था कि जो है नाली का ऐसा निर्माण हो, लेकिन उन्होंने ये बात कहा कि ये PWD के जो साइड में नाली बनती है हमारे वो उसमें दायरे में नहीं है, और इतना बजट भी नहीं होता है, जाहिर सी बात है ग्राम सभा का, कि वो 2-3 किलोमीटर नालियाँ बना सके। भाई रोड की बात कर रहे हैं, गांव के अंदर भी पानी की समस्या निकास है, तो उसके लिए नाली के लिए तो नहीं, नाली सर जब वहाँ जो निकासी की का एक माध्यम हो जाएगा तो लोग गांव के अपने पानी को उस नाली में डालेंगे, तब समुचित व्यवस्था हो पाएगी, नदियों की तरफ जाएगा। पीने के लिए पानी की बड़ी समस्या आपके गांव में है, और टंकी अधूरा बन के छूटा हुआ है पिछले 1 साल से, उसमें क्या करना चाहते हैं आप? क्या जहाँ तक मेरी जानकारी है कि टंकी का निर्माण हो रहा है अपने यहाँ, प्रधान जी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक शायद पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा ही पड़ा है, जिसकी वजह से ये पानी की समस्या बनी हुई है। टंकी का निर्माण पूर्ण हो जाने पर जो सरकार की योजना है हर घर जल की, जब कायाकल्प हो जाएगा तो उससे पानी समस्या काफ़ी समाधान। और आपके क्षेत्र में चूंकि आप क्षेत्रवासी हैं तो ये होता है कि वृद्धा विधवा पेंशन की बड़ी शिकायत ये नहीं मिल रहा है, और शौचालय की भी बड़ी दिक्कत है, तो क्या देखने को मिलता है आपको? शौचालय के विषय में तो जानकारी नहीं है। विधवा पेंशन में हाँ काफ़ी बुजुर्गों को समुचित रूप से मिलना चाहिए, लेट लतीफ़ होता है, लेकिन हमारे प्रधान जी लगे हुए हैं। अमृतलाल यादव, ग्राम सभा मर्दनपुर। ग्राम सभा मर्दनपुर। प्रधान जी, ये जानना चाहते हैं, प्रधानी विगत 3 साल होने को आए हैं, तो 3 साल में सरकार की योजना से आप अपने मेहनत से क्षेत्र में कितना विकास कर पाए हैं? विकास का करें, विकास तो सरकार को बजटे नहीं बराबर आ पा रहा है। अभी इधर देखिए आचार संहिता लगा था 4 महीने से, अभी तक कोई बजट नहीं आया। और गांव में जो प्रस्ताव बनता है, ग्राम प्रधान और सदस्य लोगों को जो प्रस्ताव बनाया जाता है, उस तरीके से कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। पब्लिक चाहती है दूसरा काम, सरकार चाहती है दूसरा काम। सरकार जो बजट आता है अपनी मर्जी से कराना चाहती है, और पब्लिक चिल्ला रही है। अब देखिए हमारे ग्राम सभा में रोड का हालत इतना ख़राब है, लेकिन कोई बनवाने वाला नहीं है, चाहे जिला पंचायत से हो, चाहे विधायक कोटे से हो। अब इतना बजट ग्राम सभा में नहीं है कि हम रोड रास्ता बनवा सकें, इंटरलॉकिंग करा सकें या पिच करा सकें। रोड के लिए सांसद या विधायक से आपने कहा, प्रस्ताव दिया, क्या करना था? कहा था, लेकिन कोई विधायक जी आश्वासन दिए हैं, विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि मैं कराऊंगा, प्रस्ताव वगैरह भेजा हूँ, देखता हूँ। कितना दिन हुआ आपको दिया? ये हो गया 2-4 महीना, 3-4 महीना। विधायक जी कहे हैं कि हम करा देंगे। और अब देखिए पानी की निकासी की इतनी समस्या है,
नाली की बहुत बहुत ज़रूरी है। गांव में जल जमाव हो जा रहा है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, लेकिन क्या करें, बजट नहीं है। बजट के अभाव की वजह से नहीं काम हो पा रहा है। तो 3 साल जो बीते हैं, जो बजट आया उसमें अब तक क्या क्या हो पाया? अभी बहुत कुछ हुआ। इसी बात में पंचायत भवन 16 लाख का बजट था। हाँ, पंचायत भवन का काम हुआ, दिव्यांग शौचालय बना, और बाकी छोटा मोटा काम खड़ंजा मरम्मत थोड़ा बहुत हुआ, और एक इंटरलॉकिंग हुआ, एक खड़ंजा मरम्मत हुआ। समरसेबुल की बात करें, सुक्ता की बात करें तो क्या पोजीशन है? सुक्ता गड्ढा भी बनाया गया, 10-12 ठे सुक्ता गड्ढा बनाया गया, 10-15 ठे चबूतरा बनाया गया हैंडपम्प का, और काफ़ी काम हुआ। ऐसी बात नहीं है। वृद्धा, विधवा, विकलांग, ये सब तो पेंशन से हमारे यहाँ कोई बाधित नहीं है। विधवा वृद्धा की बात करें तो कितने लोग इसका लाभ उठा रहे हैं? विधवा कम से कम 35-40 विधवा हैं, और करीब 150 के ऊपर करीब वृद्धा पेंशन है, और 12-13 ठे विकलांग पेंशन है। मतलब सरकारी योजना, जो सरकार की योजना है उसका लाभ आपके गांव वालों को मिल रहा है? तो बिल्कुल गांव मिल रहा है, लेकिन यही तकलीफ़ है कि हमारे यहाँ बजट इतना कम है ग्राम सभा का कि रोड, रास्ता, ये सब की जो समस्या है वो नहीं निदान हो पा रहा है। तो इसका प्रस्ताव आपने दिया रोड, रास्ता, नाले का? जी। तो अब सांसद जी को दिया था, सांसद जी तो कुछ किए नहीं। विधायक जी को दिया हूँ, विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि हमने करा देंगे। मूल समस्या आपके क्षेत्र का क्या रह गया जो लगता है कि मुझे पहले कराना चाहिए? ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ रास्ते की। अब बारिश हो जाएगी तो इतना जल जमाव होगा रास्ते में, और पूरे ग्राम सभा में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। सड़क से आप निकलेंगे तो सीधा जो है एक ही रास्ता है, और वो रास्ते का हालत बहुत खस्ता है। करना चाहते हैं आप, क्या सुझाव देना चाहते हैं? सरकार से यही सुझाव देना चाहते हैं कि जो हम लोगों की समस्या है, रोड, नाली, पानी की निकासी, ये सब चीज़ों के लिए विशेष ध्यान दें। और जो बजट आता है उस बजट से, अब देखिए हम लोगों का जो बजट आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। अब जो बजट आ रहा है उसी बजट में से पंचायत भवन 16 लाख का अलग से बजट नहीं आया। जो हम लोगों का बजट आता था उसी बजट में से 16 लाख का पंचायत भवन बना। आपके क्षेत्र में समस्या बहुत था, पंचायत बाद में बन सकता था, पहले मूल समस्या दूर करते, लेकिन ऐसा क्या दिक्कत आया कि अब ऐसा आदेश आया कि नहीं, जब तक आप पंचायत भवन नहीं बनाएंगे दूसरा काम नहीं कर सकते। अब मजबूरी है हम लोगों की। अब जैसे दिव्यांग शौचालय था, अब आदेश आया कि दिव्यांग शौचालय बनना चाहिए। उसी बजट में एक सहायक भर्ती हुई, ग्राम सहायक को 6,000 रुपये महीना तनख्वाह देना पड़ता है। उसी बजट से, उसका अलग से कोई बजट नहीं है। प्रधान को 5,000 रुपया मानदेय है, उसी बजट से प्रधान को तनख्वाह दिया जाता है, मतलब अलग से कोई बजट नहीं। तो कहाँ से आदमी विकास करेगा, कौन सा काम करेगा? सब बहुत खस्ता हाल है, और विकास के नाम पर बजट कम है, इसलिए काम सब बाधित है। आखिरी पब्लिक चिल्लाती है कि भाई ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, लेकिन कहाँ से काम होगा? जब बजट रहेगा तब तो काम होगा। स्वच्छता को लेके क्या चल रहा है? स्वच्छता को लेके अब देखिए, कल से जो है अभियान चल रहा है। जो पुरानी नाली वगैरह जो जल जमा हुआ है, जगह जगह घर के सामने हैंडपम्प के बगल में पानी जमा हुआ है, उस जगह ब्लीचिंग और पाउडर ये सब छिड़कवाया गया, और मोबिल डाला गया। ये सब चीज़ें जो है जगह जगह उसको सफाई कराया गया, जो जमा हुआ है पानी नाले में। अब 2-3 दिन ये चलेगा। अभी कल चला था, आज चल रहा है, कल भी चलेगा। 3 दिन तक ये लगातार अभियान ये चल रहा है। प्रधान जी, क्षेत्रवासी जनता को क्या संदेश आपकी तरफ से? संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई जो है, जो बारिश का मौसम है, इस समय जो है अपने अपने जगह जो दरवाजे के सामने जैसे जल जमाव है, पानी है, ये सब चीज़ें हैं, जल जमता है, उसमें थोड़ा सा साफ़ सफाई रखें, जिससे कि मच्छर वगैरह, मलेरिया वगैरह न फैले। और क्या संदेश देना चाहेंगे? सीजन है, गवर्नमेंट